डरे नहीं, बोले हे स्वामी जी वो हमारी बेटी की तरह लगती है, तो अपनी बेटी को हमने गीता कह दिया। तो बोले अब क्या इसके बाद कि हम भी तुम्हारे बेटे की तरह लगते हैं, तुम बूढ़े हो हम अभी जवान हैं, तो हमको भी कह दोगे गिरधर बोलो। अब का बोले में चाहे अब कोई केवट वर्षा की याद पड़ा कि जैसे आज बोले कम से कम श्री गीता कहते, चाहे गीता जी भी कहते, एकदम बिल्कुल तुम ऐसा बोल रहे हो जैसे कोई अदना नारी हो, वो ऊंच कोट की साधिका है। बोल श्री स्वामी जी महाराज की जय। उनका कहना उचित ही था, किसी का नाम बोलना हो तो बोली में कौन पैसा लग रहा है, बढ़िया से बढ़िया बोलना चाहिए। बचने का दरिद्र। एक महात्मा कहते थे आओ बैठो पियो पानी, ये तीनों क्या मोल बिका नहीं, प्रेम से बोल दो, बोली में कोई पैसा लग रहा है। अब हमारे स्वामी जी को कहिएगा श्री श्री महाराज जी, श्री श्री राम श्री भूषित कमल नयन जी महाराज, इसमें आपका क्या घट जाएगा, इतने में सम्मान हो जाएगा। अब कोई सीधे कमल लेते तो सम्मान नहीं, इसलिए केवट ने कह दिया सीधे दशरथ। लक्ष्मण जी ने धनुष पर हाथ दिया, इसको तो मारना पड़ेगा, ये बढ़ता जा रहा है आगे। लक्ष्मण जी धनुष पर हाथ दे दिए, लाल बुझक्कड़ है केवट, बुझ गया कि मारेंगे हमको, ललकार दिया, कहा ओ स्वामी जी लखनलाल जी हाथ मत रखिए, हाथ में धनुष लीजिए और बाण लीजिए और चलाइए। क्योंकि आज मैं अपना बड़ा भाग्य मानूंगा कि सरकार के प्राणन सो प्रिय बंधु वही मोहि बाण से मारत है। मरता हूँ कहाँ सुचि गंगा के तीर, जहाँ मुनि अंत सिधारत है। सामने है प्रभु आप खड़े, अजननी मोहि आज निहारत है। अपराध यही बस दास का है, पद नीरज के रज चाहत है। का प्रभु आज हमारा भाग्य होगा, हमारे प्रभु के प्राण प्यारे लक्ष्मण आज हमको मारेंगे, आपके हाथ से मरूंगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। दूसरे गंगा जी के बीच में मरूंगा, ये भी धन्य हो जाएगा। चौथा तीसरा भाग्य हमारा है कि राम जी हमको देख रहे हैं। पांचवा भाग्य है कि माँ भी हमको देख रही है। और छठवां भाग्य है कि मरने के बाद भी मेरे नाम पर कलंक नहीं लगेगा। यही लोग कहेंगे कि वो केवट था जो भगवान का चरण धोने के लिए मर गया। ललकार दिया लक्ष्मण जी को, मारिए, मार दीजिए। बरतीर मारहु लखन पे, एकदम खूंटा ठोक बोला लक्ष्मण जी, तीर मारिए, लेकिन मैं एकदम प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहा हूं, बरतीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाय पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार।
सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितय जानकी लखन। राघव जानकी को देखे, लक्ष्मण को देखे, खूब हंसे। बिहसे माने होता है जोर के हंसना। लक्ष्मण जी को क्यों देखे? लक्ष्मण को देखकर शांत किया, लक्ष्मण क्रोध मत करो, अभी जंगल में तुम चल रहे हो, जंगल में एक से एक निराले भगत मिलेंगे, ये तो पहला भगत अभी है। भक्तों के रहस्य को जानना बड़ा कठिन है। ये हमारा परम प्रेमी है, इसके हृदय में अनुराग भरा है और यह चरण धोने के लिए नखराबाजी कर रहा है। चरण में इसको प्रेम है, इसलिए क्रोध मत कर। लक्ष्मण जी सारा समझ गए, शांत हो गए। किशोरी जी की तरफ देखा, कहा है किशोरी जी इस पर क्रोध मत करना, यह तो आपके संप्रदाय का है। जयमाला पहराने के बाद सखियों ने कहा चरण छुओ, सखी कहां प्रभु पद गहु सीता त करती न चरण परस। कितनों सखियों ने कहा हे किशोर जी अब चरण छू के चलिए, तो गौतम तियगति सूरति करी नहीं परसती पग पर। अरे इन चरणों से पत्थर नारी बन गया, तो मेरे हाथ के कंगन में के पत्थर नारी न बन गया। मेरे हाथों में कई पत्थर लगे हैं, मड़िया पत्थर ही होती है, अंगूठी में पत्थर है, कंगन में पत्थर है, तो छूंगी चरण, कहीं पत्थर छुआ गया, इनके चरण से कई को हमारी सोच खड़ी हो गई। किशोरी जी नहीं चरण छू, तो सरकार ने संकेत किया कि तुम भी चरण नहीं छू रही थी, वैसे केवट बोल रहा है। शांत रहो, यहाँ क्रोध करने की कोई जरूरत नहीं है। यह मुझको हंसाने के लिए सब कर रहा है, हंसाने के लिए कहा। मैं जंगल जा रहा हूँ, गंभीर मुद्रा हमारी है, अभी थी, सुमन जी को समझाने में हम गंभीर बने थे। यह चाहता है कि ऐसा ही हम करें कि राम जी खूब हंस दे, ठठा के हंसने पर झांकी बढ़िया हो जाती है ना। हमारे गुरु जी का एक चित्र है, देख ले बड़ा जैसा हंसते हुए 2500 दांत दिखाई दी, तो बड़ी प्रिय वो चित्र लगता है हम लोग देखने रम मगन। तो भगवान का मुखमंडल खूब प्रसन्न हो जाएगा, तो सुमंत जी यह प्रसन्न मुखमंडल लेकर दिल में जाएंगे। ये मुझे हंसाने के लिए, तो कभी तक अयोध्या का दृश्य गमगीन था, अभी तक ऐसा ही दृश्य था, उसमें हंसी नहीं थी। प्रभु ने शांत किया। केवट ने फिर कहा कि सरकार मैं आपको जानता हूं कि आप समुद्र में रहने वाले हैं। शेष जी भी समुद्र में रहने वाले ये लक्ष्मण, और लक्ष्मी भी समुद्र की बेटी है, तो तीनों तो जल में रहने वाले आप तीनों हो, तो जल में रहने वाले को नौका की जरूरत नहीं पड़ती है, आप तीनों तैर कर पार हो जाओ।
चरण नहीं धुआना है तब। बहुत बहुत बातें हुई। केवट प्रकरण तो एक अपने आप में प्रसंग है जो कम से कम केवट की कथा अगर विस्तृत कही जाए, एक एक चौपाई का व्याख्या और भाव, तो कम से कम 8-9 दिन तो लगी जाए। एक बार बक्सर में भोलेनाथ के दरबार में सोनीपट्टी में कथा हुई थी, खाली केवट प्रसंग 9 दिन 3 घंटे रोज कथा होती, 9 दिन। ये प्रसंग बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत सी बातें हैं, सारी बातों को कहना कठिन है। अभी हम लक्ष्मण चरित्र पर मुख्य हैं, तो लक्ष्मण जी यहाँ पर क्रोध किए लेकिन शांत हो गए। अब क्रोध क्यों किए? उनको ऐसा लगा कि केवट अपमान कर रहा है। जैसे जनक जी को उन्हें अपमान करने वाला मान लिया, वैसे केवट को लगा कि भगवान बुलावे अब कोई न आवे। ये तो इसको सौभाग्य पूर्वक दौड़ के आना चाहिए था कि हमारे नौका पर आप चढ़े, और याद नहीं रहा। तो ये लक्ष्मण जी को खराब लगा कि भगवान बुलावे अब कोई न आवे। भगवान किसी की सवारी पर चढ़ना चाहे और वो कहे कि ना हम नहीं चढ़ाएंगे, ये खराब लगा। इस लक्ष्मण जी कुछ क्रोध किए, लेकिन जब समझ गए कि यह प्रेमी है तब क्रोध नहीं रहा। लक्ष्मण जी भक्तों पर क्रोध नहीं करते। जब जान गए कि राघव का प्रेमी है तब तो लक्ष्मण जी अनुकूल हो गए बिल्कुल। और भगवान ने कहा भैया जल्दी जल लाओ, चरण धो लो। बेगियान जल चरण पखार, बेगियान जल पाय पखारो। होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो। जल्दी से जल लाओ। अब भगवान को जल्दी हो गई, जल्दी जल लाओ, चरण धो, अपार उतारो। केवल दौड़ कर गया, कठौता लाया, प्रभु का चरण धोने लगा। राधे श्याम जी अपने रामायण में लिखते हैं, वह खास दृश्य गंगा तट पर, गंगा भी जिससे पुलकित थी, नवमंडल उदर मुदित बन था, धरणी भी इधर प्रफुल्लित। अब मंडल उदर प्रफुल्लित था, धरती भी इधर प्रफुल्लित थी। दर प्रफुल्लित था, धरती भी इधर प्रफुल्लित थी। केवट के काठ कठौते में, केवट के काठ कठौते में प्रभु के चरण कमल दोनों। केवट के हाथों में देखो है प्रभु के चरण कमल दोनों। केवट के हाथों में देखो है प्रभु के चरण कमल दोनों। महादेव का नंबर होता आ गया। धन्य जय शंकर। जय हो, बोलो केवट बाबा की जय हो जय। संजोग बस काठे कठौता आया। कहा है केवट बड़ा लीलाधर है, वो सोचता है कि काठा कठौता रहेगा तो पता चल रहे दो नैया ही चल खिवाई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की तो काठ का कठौता लाया। लिखते हैं बिंदु गोस्वामी कि न थारी लई न परात लई, न गिलास घड़ा
लुटिया बटलौती, धावतु के एको छुओ नहीं बासन, लोहों पे मति ना ललचौती, धूरी प्रभाव को जाने ही, जल बिंदु लूछन की धर गौती। जिसे जल बाहर निकालते हो नौका का, वही काठ का कठोर लिया कि भाग्य से जो रही जाए रहे, अगर जाए तो जाएगी काठ कठोर। सोचा कहीं प्रभु के चरण में कुछ जादू होगा तो कठोतिया उड़ जाएगी, अब कठोतिया जब उड़ जाएगी तो हम सावधान हो जाएंगे कि नौका हमारी काठ की है। जांच करने के लिए लिया काठ, ले भी कठोरता से ही जांच चरण छुई, अगर गई नहीं बाँची तब तो निश्चित होए के, तब तो बिन शंका के देव पार उतार। बाबू तब तो बिन शंका के देव चरण उतार, तब तो बिन शंका के देव तुरंत उतार। तब तो बिन शंका के देव तुरंत उतार। बाबूजी हम तो जानी मन मीना तुहार। बाबूजी हम तो जानी मन मीना तुहार। राघव थे खड़े कठौते में, वह एक एक पग धोता था, इसका कुछ ध्यान नहीं उसको, अति कार्य कार्य में होता। इस बात का ध्यान नहीं उसको, इस कार्य में होता था। बात का ध्यान नहीं उसको, इस कार्य में होता था। राघव बोले शीघ्रता करो, अरे भैया देर मत करो, जल्दी चरण धो लो। वह बोला छोड़ू कैसे मैं, हे राघव आपके चरणों को कैसे छोड़ूं? गौतम के तारण है, अधम उदाहरण है, प्रेम से पगों को पखारन मुहि दीजिए। रेखन में जड़े कण केते देख देख धोऊं, आप एक पगते खड़े याते नहीं खींचिए। आप एक चरण पर खड़े हैं, आपको दिक्कत हो रही है, मैं समझ रहा हूं। आपके चरण में रेखाएं बहुत है और उन रेखाओं में ये धूल के कण जड़ गए हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि आपके चरण को कोई छोड़ना नहीं चाहता, धूली भी नहीं चाहिए। अब हमें चरण छुड़ाने में परिश्रम पड़ रहा है सरकार, इसलिए आप घबराइए नहीं। रेखन में जड़े कण केते देख देख धोऊं, आप एक पगते खड़े याते नहीं खींचिए। चाहो अवलंब जू तो विनोद जू विलंब बिन, एक हाथ नाथ मेरे सर पे रख दीजिए। जय हो केवट बाबा की, केवट मल्लाह की। केवट ने कहा एक हाथ अपना हमारा सिर पर रख दीजिए, बढ़िया से खड़े हो जाएंगे। भगवान हंसने लगे कि तो अभी चरण कमल को प्राप्त किया है, अब कर कमल के लिए भी प्रयास कर रहा है। प्रभु ने सिर पर हाथ रख दिया, बोल भगवान की जय हो। कृपा जब इनकी होती है तो उसकी कोई सीमा नहीं। इस केवट पर इतनी कृपा बरस रही है कि देवता लोग आकाश से देख रहे हैं। गोस्वामी जी लिखे कि बरसी सुमन सुल सकल सिहाई, बरसी सुमन सुल सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुण्य पुनाई, यही सम पुण्य पुण्य
भागी है केवट कितना, कहा ब्रह्मा जी से अधिक। ब्रह्मा जी ने चरण धोया भगवान का एक बार। जब बलि के यज्ञ में भगवान गए, अब बलि का राज नापने लगे, एक वो चरण ब्रह्मलोक चला गया है? तो एक चरण धोए, दो चरण नहीं, केवल दोनों चरण धो रहा है, तो हो गया दोगुना ना। अब एक बार धोए, आई बारंबार धो। वाह, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक चरण की चरणामृत है गंगा जी। शंकर जी को एक चरण का चरणामृत मिला। आइए दोनों चरण का चरणामृत हुआ न बड़ भागी। जब दोनों चरणों को धो करके चरणामृत बांटने लगा तो किशोरी जी ने कहा, लक्ष्मण ये चरणामृत बड़ा दिव्य है, प्रभु के दोनों चरण का चरणामृत है, इतना अनुरागी है ये, हम लोग भी यहाँ ले ले। लक्ष्मण जी बोले, अरे माँ हम लोग क्षत्रिय कुमार हैं, हाथ फैलावे यहाँ। किशोरी जी ने कहा कि जब तुम्हारे प्रभु ही यहाँ मंगन बन गए, नौका मांगी ना आओ, तो हम लोग चरणामृत मांगे तो कौन हर जाए? चलो मांगो मांगो, बड़ा भाग्य होगा। लक्ष्मण जी हाथ बढ़ा दिए, भैया केवट जरा हमको भी दो। किशोरी जी हाथ बढ़ा दी, हमको भी दो। देख लो भाई केवट का भाग्य कि सारे जगत की माता, सबको सब देने वाली, आज चरणामृत के लिए हाथ बढ़ाया। लक्ष्मण जी केवट ने तुरंत धोकर चरण दिया उनके हाथों में। राघव से बोला कि ये सरकार अब का बोलो ना, देरी करते हो, खाली देर करते हो। राम जी थोड़ा प्रेम का डांट, वो ऊपरे से डांट रहे हैं, तो देर करते हैं। कालना से देर नहीं करते हैं, आपको एक आज्ञा मांगते हैं। कौन आज्ञा? कौन? अब कौन? कहा हमारे घर वाली देख रही है, घर वाली खड़ी है, देखिए वही हमारा बालक खड़ा है। यज्ञ हमारा है, तो यज्ञ में गृहस्थ पत्नी के साथ बैठते, अगर आपकी आज्ञा हो तो बुला ले उसको, वो भी चरण धोएगी। भगवान ने कहा अब तुम जिसको बुलाओ बुलाओ ना, जल्दी करो। बस गोस्वामी जी लिखे कवितावली में, प्रभु रुख पाई के बुलाई बालक घर नहीं। अब बंदी के चरण चहुदिशी बैठे, घेर राम जी को घेर लिया मल्लाह ने। उसे गेदा गेदी छोरा छोरी चारों तरफ खड़े हो गए राम जी। हाँ। अब पत्नी बगल में लगी चरण धोने, अलगा बांटने चरणामृत। तब कोई गिलास लेके, कोई लोटा लेके, कोई थाली लेके, कटोरा लेके, हाँ हमको भी दो, हमको भी दो। अब धोता बांटता, खत्म हो जाता कठौता का चरणामृत, फिर धोता, फिर बांटता, फिर ओ महाराज ये भंडारा हो गया, बड़का भंडारा। देवता लोग दौड़ पड़े आकाश से, अरे चलो चलो आज चरणामृत ले लो। दोनों चरण का चरणामृत है, गंगा जी से भी अधिक महत्व का चरणामृत है, सब ले लो। देवताओं की भीड़ उतर पड़ी, मल्लाहों की भीड़ उतर पड़ी, भक्तों की भीड़ उतर, महाराज लाखों आदमी का भीड़ लग गया। केवट प्रसन्न है कि हमको चरण धोने को खूब मिल रहा है, जितने आ रहे हैं उतने चरण धो रहा है। हमारे राधे श्याम जी यही के हैं भक्त, लिखते हैं कि एक एक चरण को धो रहा है और कह रहा है कि प्रभु अब हमारा दाव है,
ये मुझ पर निर्भर है कितना चरण धोऊंगा मैं। बहुत बढ़िया दृश्य का वर्णन किया है राधे श्याम जी ने। इसके बाद भगवान ने कहा भैया हमको देर हो रही है, पार उतारो। अरे सरकार पारे उतार रहा हूं ना, पार कहाँ उतार रहा है, अभी खड़े हम हैं किनारे पर, कहते हो पार उतार। अरे प्रभु आपको नहीं उतार रहा हूं, जो डूब रहा है उसको उतार। वाह वाह, आप तो किनारे खड़े हैं, हमारे पूर्वज डूब रहे हैं नरक में। पूर्वजों के नाम पर लगा जल देने, सुमारू मंगरू झगरू सब, झपटुआ रपटुआ झगरू मगरू, मल्लाहों का नाम ऐसे ही नहीं होता, लगा देने। कहा भगवान ने क्या रे भैया देर मत करो। अरे सरकार देर नहीं कर रहे, और सब डूब रहे थे। बहुत लीला किया, बहुत तमाशा किया। गोस्वामी जी कहते हैं पद पखारी जल पान करी, आप सहित परिवार पितर पार करी। जब पितरों का नाम कहते कहते सबका नाम जब कह लिया, तब कहा प्रभु अब आइए नौका पर आप विराजिए। नौका पर बैठाया और नौका पर जब बैठाया तो बड़े प्रेम से नौका खेलते हुए पार किया। हो सिया राम लखन उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। सिया राम उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। सिया राम लखन के पार, गंगा मैया धीरे बहो। नौका पर देखो आज विराजत, नौका पर देखो आज विराजत, नौका पर देखो आज विराजत, नौका पर देखो आज विराजत। जग के सिरजनहार गंगा अरे जग के पार, गंगा मैया धीरे बहो। नैया लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नविया पे लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। भैया देखो इनकी छवि देखो, मंद करहूं निज तरल तरंगनी। मंद करहूं निज तरल तरंगिनी, मंद करहूं निज तरल तरंगिनी, मंद करहूं निज तरल तरंगिनी। शोभा अमित अपार, गंगा मैया धीरे बहो। शोभा अमित अपार, गंगा मैया धीरे बहो। जब गंगा जी बीच में चली गई तो एक बार नौका को नचा दिया। किशोरी जी पकड़ ली राम जी को, अरे सरकार ये क्या करने लगा बीच धार में। राम जी ने कहा अरे भैया केवट ये कौन तमाशा करने लगा तुम। कहा सरकार ये हम लोगों नौका का खेल है, नौका बिहार है। ये नौका विहार का जो बढ़िया यात्री आते हैं प्यारे, तो हम लोग उनको ये मनोरंजन करते हैं। अरे कहा चक्कर लगाते हो बड़ा, किशोरी डर जाती है। तो केवल हंसते हंसते कहा कि हे सरकार एक एक चक्कर में आप घबरा गए है ना,
हम लोगों को 84 योनि का चक्कर लगाते हैं। जय हो। तो हम लोगों को कितनी परेशानी होती है, एक एक चक्कर में आप घबरा रहे हैं। किशोर जी हंस पड़ी, का बड़ा चतुर है भाई, इसके बात से पार नहीं पाएगा। जब 84 लाख योनि का नाम लिया, किशोर जी हंस गए। ऐसे अनेकों आनंद में केवट ने पार किया। भगवान उसको देना कुछ चाहे, लक्ष्मण जी भी देना चाहे, किशोरी जी भी देना चाहे। केवट ने कहा हम कुछ नहीं लेंगे। किशोरी जी देने लगी तो चरण पकड़ लिया, कहा मां मैं इतना नालायक बेटा हूं कि तुम जंगल जा रही हो। महारानी कैकेयी ने राम जी गहना उतरवा लिया, अब तेरा गहना मैं उतरवा लूं, यही हमारा धर्म है। मां ऐसा न करो, हम तुम्हें सजाएंगे नहीं तो तेरा गहना उतारेंगे। ऐसा नालायक बेटा मत बनाओ मां। चरण पकड़ के रोने लगे। मां ने कहा बड़ा विचित्र प्रेमी है। लक्ष्मण जी फिर प्रयास किए तो लक्ष्मण जी से कहा कि आप रात्रि में उपदेश कर रहे थे कि संपत्ति है वह जाल है, वही जाल में फंसाना चाहते हमको हैं। रात का क्या कह रहे थे, संपत्ति विपत्ति कर्म रुकालू, जहां लगी जगह जालू। ये जाल में ही, संपत्ति के जाल में हमको फंसाने के लिए फेंक रहे जाल। हम फंसने वाले नहीं हैं, हम मलाह हैं, हम जानते हैं कि जाल में कौन मछली फंसती है, जो चरण से दूर है। मलाह के चरण में कभी नहीं जाल फेंकेगा, बात दूर। तो हम चरण में हैं, केवल चरण गए, हम कुछ नहीं लेंगे, कुछ नहीं लिया केवल। तब भगवान ने अपना भक्ति दिया। जो कुछ नहीं लेता है वही सब कुछ पाता है। भक्ति का मिलने का माने सब कुछ मिल गया। भगवान का प्रेम जिसको मिल गया उसे अब कोई चीज बाकी नहीं। कैसे? जैसे किसी को पारस मणि मिल जाए तो उसको कौन सी बाकी है? धन। पारस मणि आपको मिल जाए, इतना छोटा सा है वो मिल जाए तो अब आपको कोई चीज किसी से कुछ मांगना है? अब तो ऐसी उमड़ी है कि जितना लोहा छुआएंगे सोना हो जाएगा। आप करोड़पति बन जाएंगे एक दिन में, अरबपति बन जाएंगे, सोने का महल बन जाएगा, सोने का पलंग बन जाएगा, सोने का दरवाजा बन जाएगा, सब सोने सोने चांदी हीरा मोती। एक मणि मिल गई। उसी तरह भक्ति जो है वो पारस मणि है। जिसको ये मणि मिल गई उसका कोई कमी नहीं। भगवान केवट को केवट के हाथ से चले। घटनाएं बीच में बहुत सी हुई। आगे आगे राम चल रहे हैं, पीछे पीछे जानकी और लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी रास्ता बना के चल रहे हैं। लक्ष्मण जी रास्ता बना के चल रहे हैं। क्यों? कि अगर पीछे चलेंगे तो राम जी दिखाई नहीं पड़ेंगे, राम जी के चरण चिन्ह पर मेरा चरण पड़ जाएगा, ये ठीक नहीं है। अपने गुरुजनों के मर्यादा को कभी भी मिटाना नहीं चाहिए। ये चरण चिन्ह मर्यादा है। प्रभु चल रहे हैं,
उनका चलना एक मर्यादा का स्थापना है। बगल से चलने का ढंग सिखा रहे लक्ष्मण जी कि महापुरुषों के साथ चलना, उनके बगल से चलना, उनके चरण चिन्ह बना के चलना। तीनों चित्रकूट पहुंच गए और चित्रकूट में विराज रहे हैं। अब आपको हम ले चलेंगे भैया भरत के पास थोड़ा सा। बोलो श्री भरतलाल जी महाराज की जय। क्योंकि भरत चरित्र में भी लक्ष्मण जी का चरित्र आएगा। भैया भरत नैनीहाल में है, अयोध्या में जितनी घटना घटी है उनको मालूम नहीं है। सुमन जी लौटकर राम जी का समाचार सुनाए। सुमन जी का द्वारा प्रभु का समाचार सुनकर चक्रवर्ती जी ने अपने शरीर को त्याग कर दिया। आश्चर्य ये है कि जिनको 4 लाल है, अब मृत्यु के समय एक भी लाल नहीं, कोई इनका संस्कार करने वाला नहीं। तो तुरंत ही बसीर जी ने कहा भरत भैया के पास खबर जाए, वो आवे, संस्कार वही करेंगे, इनके शरीर को तेल में डुबा दिया जाए। भरत भैया के पास खबर गई, उनको समाचार नहीं सुनाया गया पूरा, सिर्फ इतना ही कहा गया आप चलिए अयोध्या बुलाए हैं गुरुजी। क्योंकि यह नीति है कि राजा की मृत्यु का समाचार राज्य में नहीं फैलाना चाहिए चटपट, जब तक कोई व्यवस्था करने वाला न आए, क्योंकि तब उपद्रव शुरू हो जाएगा। बिना राजा का राज्य हो जाएगा, उपद्रव शुरू हो जाएगा, चोर डकैतों का बोलबाला हो जाएगा। इसलिए छिपाया जाता है राजा का मरण। दूत लोग गए, भरत भैया से कुछ न बोले, तो आप चलिए जल्दी गुरुजी बुलाए। भरत भैया ने कहा गुरुजी बुलाए, तो समझदार है ना, कहा कि पिताजी नहीं बुलाए, गुरुजी बुलाए। इसका मतलब चल दिए। जब अयोध्या में आए, यहाँ देखा कि तालाब सुना है, जब सरजू का तट बिल्कुल सुनसान है, अवध की गलियां बिल्कुल सुनसान है, अवध का बाजार खुला नहीं है, एक भी दुकान खुली नहीं है। अवध के राजपथ पर सब जगह कूड़े कचरे भरे हुए हैं, कहीं सफाई नहीं हुई। पूर्ववासी कहीं कहीं दिखाई पड़ते हैं तो रोते हुए। अब भरत जी को देखकर प्रणाम करके वो भाग जाते हैं, करते नहीं। अरे ये वृक्षों के पत्ते सूख गए, मानो कह रहे ठूठ वृक्ष कि हमको आग लगा दो, हम जल के मर जाएंगे। राम के बिना अब अयोध्या में नहीं रहे। तालाबों के कमल मुरझा गए हैं सब। सरजू मैया आज मलिन हो गई, आज लहरें नहीं उठ रही है।
एकदम शांत होकर रो रही है। राम विधुरा अयोध्या को देखकर भरत का हृदय बड़ा व्यथित हो गया। क्या बात है यार, कोई घटना घटी है। अरे हम अयोध्या आए हैं, हमारे अयोध्या आने पर कहीं से मैं आता था तो मेरे राघव दौड़ते थे, मेरा भरत भैया आया, भरत भैया आया, चलो चलो, सबको लेकर आकर हमको दुलार करते थे, प्यार करते थे। हमारे भैया राघव आज उनका पता नहीं, लक्ष्मण का पता नहीं। हमारी कौशल्या मैया दौड़कर आती थी, मेरा बेटा आया, मेरा बेटा आया भरत, मेरा बेटा भरत, मेरा बेटा भरत। अब ये क्या हो गया अयोध्या में? अरे ये मड़िया जो चमकती थी दिन में भी वो एकदम मलिन हो गई है। खेम करी चिड़िया नहीं बोल रही है, श्यामा चिड़िया मंगल उच्चारण नहीं कर रही है। अट्टालिकाओं पर नारियों के मंगल गीत गाए जाते थे, वो बंद है, चारों तरफ सुन। उसके बदले में कौवे की कठोर बोली चित्कार सुनाई पड़ रही। भरत जी कांप गए, अरे ये कुछ बात है। तब तक दरवाजे पर पहुंच गए। कहां? माता कैकेयी के दरवाजे पर। जो अयोध्या में कुछ कहने वाले थे भरत जी का सम्मत, उन लोगों ने कहा देखो देखो हम ठीक कह रहे थे, भरत देखो अपने माँ के महल पर। इनको कौशल्या महल पर जाना चाहिए था, कौशल्या इनका बेटा मानती है, लेकिन आज बदल गए। रोज कौशल्या भैया कह जाते थे, आज भरत चरित्र को समझना बड़ा कठिन है। भरत जी क्यों गए कैकेयी महल? वो चूंकि अब घबरा गए अयोध्या के वीरान अयोध्या को देखकर, श्मशान अयोध्या को देखकर, राम विहीन उनको देखकर घबराहट में अपने को शांति प्राप्त करने के लिए कैकेयी महल के पास गए कि राम जी वही होंगे, क्योंकि राम जी कैकेयी महल में ही रहते थे। मैया कौशल्या ने कह दिया था कि बेटा तुम्हारी मैया कैकेयी है। कौशल्या का हृदय इतना विशाल, शिथिल स्नेह कहे कौशिला सुमित्रा जसो, मैंने लखी सौत सखी भगिनी जो सही कहे कोई मैया, कहो मैंने मैया भरत की बलैया लो भैया, तेरी मैया कैकेयी है। तुलसी सरल भाई रघुराय माय मानी, काय मन बानी हुन जानी के मतई है। बाम विधि मेरो सुख श्री सुमन सम, ताको छल छुरी ओह पुलिस लिट्टी। तो राघव कैकेयी महल पर गए राम जी से मिलने कि राम जी वहीं होंगे। अब राम के शीतल गोद में जाने के लिए भरत बेचैन हो गए। अयोध्या के इस कारुणिक दृश्य को देखकर सोचे कि वहीं राम जी होंगे, और जहाँ राम जी होंगे वहीं पिताजी होंगे, जहाँ राम जी होंगे वहीं सब लोग होंगे। इसीलिए भरत जी ने आते आते पूछा है कि कहू कहता कहाँ सब माता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। अरे तेरे महल में राम मिलते थे, लक्ष्मण मिलते थे,
कौशल्या जी मैया मिलती थी, आज कोई नहीं है तेरे महल में, क्यों? महारानी कैकेयी ने जब बताया तो भरत भैया रोने लगे और बोले, रे पापिनी, पहला शब्द निकला है भरत जी का, पापिनी। पापिनी सब ही भांति खुलना था। राम जी ने मना किया है चित्रकूट में कि हमारी मां को दोष मत देना कोई, जो देश देगा वह साधु की सभा सेवन नहीं किया हो। अब भरत भैया पापनी कह रहे हैं, सुमित्रा ने भी पापनी कहा, गोस्वामी जी कह रहे हैं पापिन बोली बहन। राघव ने कहा जो जड़ होगा वही मां को दोष देगा। ये बड़े झंझट का विषय हो गया। राघव जी कहते हैं जो दोष दोई जन जड़ गई वह जड़ होगा, जिन्हें गुरु साधु सभा नहीं। तो भरत जी जड़ है, गोस्वामी जी जड़ है, सुमित्रा मैया जड़ है, समूचा अयोध्यावासी गाली दे रहे हैं, जहाँ कहते ही कहे कही गाली, ये जड़ है। इस शंका का निपटारा हमारे गुरुदेव ने किया। गोरखपुर सत्संग में भरत चरित्र का वर्णन हो रहा था, वहां पर दास को भी सेवा मिली थी। गुरुजी बोले 1 घंटा तू बोलेगा, 1 घंटा हम बोलेंगे। उसमें गुरुजी का कुछ गला में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, मुझे ज्यादा देर बोल नहीं सकते थे, तो बोले 1 घंटा तू बोलो, 1 घंटा हम बोलो, और दोनों बोलेंगे भरते चरित्र। तो वहां पर गुरुजी ने ये निपटारा किया बड़ा बढ़िया। बोले कि जड़ता 2 प्रकार की होती है, एगो जड़ता होती है दुनिया वाली, एगो होती है प्रेम की जड़ता। प्रेम में भी आदमी जड़ बन जाता है। तो जो कैकेयी महारानी को बड़े बड़े महापुरुष दोष दे रहे हैं, अयोध्यावासी अथवा भरत अथवा सुमित्रा मैया, वो प्रेम में जड़ है, राम के प्रेम में बोल रहे हैं। तो प्रेम में जो जड़ है वो तो बोलेगा। जब राम का वनवास पढ़ेगा तो उसका हृदय व्यथित होगा, तो महारानी कैकेयी कुछ कहिए। तो प्रेम के जड़ता वाले, लेकिन जो प्रेमी नहीं है, सामान्य जीव हैं, उन्हें महारानी कैकेयी को दोष नहीं देना चाहिए। यही मानना चाहिए कि ऐसा ही होने वाला था, हो गया। जो भी हो, भैया भरत तो बड़े दुखी हुए और इनको राज देना लोग चाहे तो इन्होंने राज्य का त्याग कर दिया। गुरुजी ने आज्ञा दिया भरत राज्य करो। कौशल्या मैया ने समर्थन किया भरत राज्य करो। सारे मंत्रियों ने समर्थन किया भरत राज्य करो। लेकिन भरत जी ने कह दिया कि हम अब राम जी के पास चलेंगे।
हम राजा नहीं बनेंगे। और इतना बड़ा त्याग भैया भरत ने किया। और एक विशेषता उनकी और कि सबको लेकर चित्रकूट चले। अकेले भगवान का भजन करने वाले तो बहुत लोग हैं, है जी। और जो 1000 आदमी को लेकर चले, लाख आदमी को लेकर चले भगवान के पास, तो उसको तो लाखों आदमी का आशीर्वाद मिलेगा ना। प्रभु उस पर ज्यादा प्रसन्न है। इसलिए बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम जप के स्वयं यदि तरे क्या तरे, कीर्ति गागा के औरों को तारा कर। खाली अपने भजन करके तर गए तो कौन बहादुरी है। अरे प्रभु का गुण गाओ जिसमें और लोग भी तरे। तो भरत भैया का विशेषता है कि आज समूचे अयोध्यावासी को लेकर चल रहे हैं, नहीं तो अकेले चले जाते। सबको छूट दे दिया, जिसको चलना हो चलो। आइए हम लोग चित्रकूट चले। भरत चले चित्रकूट हो राम राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम राम को मनाने। पुलक शरीर निर भरी लोचन। पुलक शरीर भरी लोचन। अरे सिर पर लसे जटाजू को मनाने। सिर पर राम राम को मनाने। अरे भरत चले चित्रकूट भरत चले चित्रकूट हो राम राम को मनाने। बीच में श्रृंगेरपुर में प्रभु का आसन देख करके विह्वल हुए। वहां पर निखादराज जी ने समझा कर उनको शांत किया। फिर भरद्वाज आश्रम पर पहुंचे। वहां गंगा जमुना की तरंग को देख करके विह्वल हुए। फिर आगे बढ़े, यमुना तट के किनारे किनारे चलते हुए फिर आगे बढ़े तो चित्रकूट के क्षेत्र में पहुंचे। तो मंदाकिनी तट पर सबको रख दिए और अपने राम जी से मिलने के लिए अकेले चले। ये खबर भरत जी का चित्रकूट पहुंचने वाली खबर कोलभीलों ने आकर राम जी को दिया कि हे रघुनंदन सरकार, लाखों की संख्या में अयोध्यावासी आ रहे हैं आपके यहाँ और बड़ी भारी सेना भी है। सेना की बात लक्ष्मण जी ने जब सुना तो उनके मन में आ गया कि राम जी से मिलने में सेना की क्या जरूरत है। सेना की जरूरत तो होती है लड़ाई में, कि सेना लेकर क्यों आए? बस एक बार उनको भ्रम हो गया कि भरत भैया लड़ने आ रहे हैं, राम जी को मारने आए हैं। बस कहा करे रे, राम जी को अकेले समझ लिया उन्होंने। राम जी बराबर उनको जीताते थे खेल में, कहा समझ लिया कि हम राम को जीतने वाले हैं।
ये उनको भ्रम हो गया भरत को। अच्छा, बस लक्ष्मण जी का रोष तुरंत प्रकट हो रहा है। बहुत बड़ा क्रोध किए, बांध सिर कसी कटी भाथा, जटा को बांध लिया, कमर में कमर को बांध लिया, धनुष को चढ़ा लिया, हाथ में ले लिया। प्रभु आपके सिधाई का लाभ, आपके भोलेपन का लाभ लो लेते हैं। भरत को पता नहीं है कि आप में कितनी शक्ति है और मैं आपका रक्षक हूं। मैं कौन हूं भरत नहीं जानते। आज मैं बता दूंगा कि मैं कौन हूं। सारे सेना को एकदम मटियामेट कर दूंगा। आज दोनों भाई मार डालूंगा। और हमारा पहले का जो ऋष अयोध्या में प्रकट हुआ था, आपने दबा दिया था हमको, लेकिन आज मैं दबने वाला नहीं। आज मैं शपथ खा के कह रहा हूं कि सैकड़ों शंकर भी आएंगे, आज हम लड़ेंगे, हम मारेंगे भरत। दोनों भाई जब शंकर जी का शपथ खा गए तो सारा आकाश मंडल हाहाकार मच गया। अरे अब क्या होगा? भरत लक्ष्मण का युद्ध होगा। राम जी कुछ नहीं बोल रहे, यो अजबे महापुरुष। राम जी शांत हैं। लक्ष्मण जी बोलते गए क्या क्या, राम जी चुप। क्यों? राघव जानते हैं कि कितना ही तमतमाएगा, एक बार इशारा करेंगे चुप हो जाएगा। इसको तमतमा लेने में थोड़ा, तमतमा लेने से इसके मन का प्रेम प्रकट हो जाएगा थोड़ा। लक्ष्मण जी एकदम धनुष बाण लेकर, सिर बांध कर, कमर कस कर खड़े हैं एकदम लड़ने के लिए। देवताओं ने आकाशवाणी करी कि हे लखनलाल जी, आप आवेश में मत आइए, कोनो काम विचार करके करना चाहिए। लक्ष्मण जब आकाशवाणी सुने तब कुछ सहम गए। तब राम जी हाथ पकड़े, इधर आओ, इधर आओ लक्ष्मण, इधर आओ। देखो भरत भैया को कभी राजमद नहीं होगा, ये जाना। हमारे प्रतिकूल सपने में भी नहीं होंगे। दुनिया में भरत जैसा भाई कहीं नहीं है लक्ष्मण। मैं तुम्हारी सौगंध खा के कह रहा हूं, पिता की सौगंध खा के कह रहा हूं कि जगत में भरत जैसा भाई नहीं है। उसे ब्रह्मा का पद मिल जाए, विष्णु का पद मिल जाए, तो भी उसे अहंकार नहीं होगा। क्यों? कि अहंकार किसको होता है? जो साधुओं का सेवन नहीं करता, जो सत्संग नहीं किया है, उसी को अहंकार होता है। जिन्हें गुरु साधु, इसलिए हम कहा करते हैं कि जो सत्संग नहीं करेगा वो भक्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि अहंकार उसको दबा देगा। अहंकार बड़ा खतरनाक है। आदमी समझने लगता है कि हम सबसे बढ़िया यही है, हम बहुत बढ़िया ऊंच कोट के महात्मा हो गए। और कथा कीर्तन सुनने से आदमी का अहंकार खत्म हो जाता है। जब आप प्रहलादी कथा सुनेंगे कि वो बालक अग्नि के बीच में बैठकर भी भयभीत नहीं है, भाला बरछा चारों तरफ से चलने लगा। प्रहलाद ने एको बार भगवान को पुकारा नहीं।
कि हमको बचाओ। जी उनको इतना विश्वास है कि भगवान को बचाना होगा, बचाएंगे, नहीं बचाएंगे तो वो जाने। चुप। इतना प्रेम, इतना विश्वास होना। प्रहलाद घबराए नहीं करने को एक को पैसा। तब हम लोगों को ये कथा जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि हम कहाँ हैं। हमारे सामने कोई भाला लेकर खड़ा हो जाए तो हम भाग जाएंगे, चाहे पुकारेंगे किसी से, बचा। अब प्रहलाद सांप आने पर, भाला आने पर, अग्नि की ज्वाला आने पर कहीं नहीं गए। तो कथा सुनने से बड़े बड़े महात्माओं का चरित्र जो है वो है आपको दीनता ला देगा। वहां आप समझ लेंगे कि हम कुछ नहीं है। आज जो यह समझ गया कि हम कुछ नहीं है वही भगवान को पाएगा। जब तक दीनता नहीं आएगी तब तक राघव नहीं मिलेंगे। अब दीनता आएगी तब ही जब भक्तों का चरित्र सुनेंगे। इसलिए बिना भक्तमाल भक्ति रूप यति दूर है। राम जी ने कहा भरत भैया साधु संगति करने वाले हैं, उनको अहंकार नहीं होगा। समझा बुझा के लक्ष्मण को शांत कर दिया। उसी बीच भरत भैया नजदीक पहुंच गए और पाही नाथ कही पाही गोसाई, पाही नाथ कही पाही गोसाई, उतल पर लकुट की नाई, उतल पर लकुट की नाई। पाई पाई करके पृथ्वी पर गिर पड़े। ये वचन लक्ष्मण जी सुने, राम जी नहीं सुने। अब राम जी काहे नहीं सुने? राम जी भरत भैया के स्मरण में लीन है, भरत चरित्र में लीन है, भरत के प्रेम में सराबोर है। कहत भरत गुणशील स्वभाव, अप्रेम पयोधि मगन रघु। तो कैसे सुनेंगे? लक्ष्मण जी सुन लिए। अब लक्ष्मण जी की बड़ी हालत खराब हो गई। भैया से चल के मिले कि यहाँ प्रभु की सेवा में रहे, दोनों में क्या करें? मिली न जाई नहीं गुदरत बनई, मिल न जाए गुदरत बनई, तो कभी लखन मन की गति घनई। मैं जाकर मिलूं, गुदरत बने होता है कहना, न कहते बनता है न मिलते बनता है। क्या हालत उनकी हो गई कि रहे राखी सेवा पर भार, रहे राखी सेवा पर भाई, चढ़ो जंगल जगला भरत भैया ने सेवा पर भार, भार का माने बड़ा कठिन है, लेकिन कवितावली में एक खुल गया है। बाबा गोस्वामी जी ने कहा है, जो कहावत दीन दयाल सही यही भार सदा अपनेपन को, अपनेपन का भार माने ध्यान। गीता प्रेस के अर्थ में कवितावली के दिया हुआ है।
भार माने ध्यान, अर्थ बैठ गया बिल्कुल कि सेवा पर ध्यान देकर लक्ष्मण जी मिलने नहीं गए। क्यों? कि मैं सेवक हूं, हमारा धर्म है सेवा करना। भरत भैया ने प्रणाम किया है राम जी को, तो राम जी उनको उठाएंगे, राम जी उनके पास जाएंगे, यही उचित है। और मैं जाकर कैसे उठाऊं? मैं चले जाऊंगा पहले और गिरे हुए जमीन पर, तो यह ठीक नहीं। हमारा काम सेवा करना है। इस समय क्या सेवा है? इस समय है भरत भैया की सूचना, जीव और ब्रह्म को मिलाना हमारी सेवा है। बोलो आचार्य जी महाराज की जय। हमारी सेवा है आचार्य की कि हम ब्रह्म को और जीव को मिला दे, भरत राम को मिला दे। इसलिए लक्ष्मण जी तुरंत सिर झुकाए, चढ़ी चंग जनु खैच खेलारू। चंग माने होता है पतंग, ये इनका मन रूपी पतंग भरत रूपी आकाश में चला गया था। वहां से धीरे धीरे मन को खींचे और तुरंत सिर झुकाए, प्रणाम किए राम जी को। क्यों लक्ष्मण? प्रणाम करने का अर्थ तुम्हारा क्या है? कहा प्रभु भरत भैया प्रणाम कर रहे हैं। भरत भैया, भरत का नाम सुनते ही हाँ उठे राम सुनि कहीं बाण गिरा, कहीं कपड़ा गिरा, कहीं तरकस गिरा, ऐसे बेहोशी में दौड़े। चित्रकूट का भरत मिलाप बड़ा विलक्षण है। यहाँ बेहोशी का विलाप है। यहाँ व्यवहार कम है। अयोध्या में मिलाप हुआ, भरत मिलाप, तो वहां कुछ व्यवहार था, क्योंकि वहां मंत्री लोग आए हैं, गुरु जी आए हैं, माताएं आए हैं, सबसे मिलना है राम जी को। वहां सबके साथ व्यवहार निभाना है। और यहाँ पर वो सब कोई बात नहीं, यहाँ तो भरत है। इसलिए दोनों भैया बड़े प्रेम में मिले। देह की सुधि भूल कर मिलना। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि मौन, चित, बुद्धि, अहंकार सब भूल गए, देह नहीं भूले। मन का व्यापार रुक गया, संकल्प विकल्प। बुद्धि का व्यापार, निर्णय रुक गया। चित्त का व्यापार, निर्णय को रखना अपने में, सब यानी राम जी भरत जी दोनों भैया जब मिले हैं तो उनका बुद्धि, चित्त, अहंकार सब फेल हो गया। कोई चिंतन नहीं है, दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए। चार वस्तु भगवान ने छोड़ा, धनुष, बाण, तरकस और कपड़ा। क्यों? कि भरत भैया भी चार वस्तु भूले। कौन कौन जी? साधु सखा समेत मगन मन, बिसरे हरस शोक सुख दुख। हरस शोक सुख दुख ये भूल गए बाबा। चार दीपक, दीपक कहाँ आवाज?
ये कपड़ा गिर गया। एक बात जान लीजिए, हथियार का गिरना ये क्या होने लगा? हाँ, ये लीला होती रहती है कभी कभी। हम जब कथा कहते थे किपुरा में तो बड़ी आश्चर्य घटना एक होती थी, जाने ना, माइक पर नेपाल का वायरलेस पकड़ लेता था। वो लगता था लगे बोलने, हम कहीं क्या हो रहा है, वो जब ना तब पकड़ ले। हम कहते ऐसा कभी न हम कहीं नहीं देखे हैं, लेकिन पकड़ लेता था कभी कभी वो, लेकिन और कहीं नहीं, खाली बस पूरा मंदिर पर। तो कभी कभी बाजा है, आकाश में बहुत से शब्द गूंज रहे हैं, अनेकों टीवी के आवाज है, अनेकों आपको रेडियो का आवाज है, जगह जगह का अनेकों तरह के आवाज आकाश में गूंज रहे हैं। तो कभी कभी पड़ जाता है प्रभाव। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो हथियार को डाल देना यह हार मानना है। राम जी ने अपना धनुष बाण छोड़ दिया, गिर गया, इसका माने राघव भरत से हार मान गए। हाँ, भरत भैया विजयी होंगे। तीसरी बात एक और भी, जब भरत भैया जमीन पर लौटने लगे भगवान की चरण धूलि में, तो प्रभु के वस्त्र ने, धनुष ने, तरकस ने, बाण ने सोचा कि इस धूलि में हम भी लौटें। प्रभु की चरण धूलि में लौटने के लिए सब गिर गए। कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। बड़ा अद्भुत मिलन हुआ। फिर भगवान सबसे मिले। चित्रकूट में कई सभाएं हुई, कई विचार हुआ, बहुत बहुत लंबा चौड़ा प्रसंग सब है। लेकिन अंत में अंतिम सभा में भरत जी ने भगवान पर छोड़ दिया कि प्रभु आप जो कुछ कहिए, आप मालिक हैं। राम जी पर छोड़े थे भरत जी पर कि भरत जो तुम कहो वही हम मानेंगे, मान लेंगे। भरत जी ने कहा प्रभु हम नहीं कहेंगे, क्यों कि आप मालिक हैं, हम सेवक हैं, हमें आज्ञा मानने आए हैं। हम यहाँ आ गए, यही हमारी ढिठाई हो गई, अब कृपा करके हमको आज्ञा दीजिए, हम क्या करें। तो भरत जी को राम जी ने कहा, भरत भैया तुम 14 वर्ष अयोध्या का पालन कर दो, खाली 14 वर्ष, उसके बाद हम संभाल। इतना करार करवा दिया ना तो कई ने तुम पूरी राज्य थोड़े मांगा था। हेलो, वनवास मांगा था 14 वर्ष का, लेकिन भरत का राज तो अस्थायी मांगा था। लेकिन भगवान ने उसमें कंसेशन कर दिया कि 14 वर्ष हमको पिता का वचन निभा लेने दो और हम आकर संभाल। अच्छा, समझा भरत भैया? 14 वर्ष के लिए तुम हमारी सहायता करो। भरत जी मान गए, कहा भैया आपकी आज्ञा हो गई, बस हो गया। राजा आप ही रहे, मुझे अवलंबन दीजिए, अपना एक प्रतीक दीजिए। तब भगवान ने
एक नया अवतार ले लिया पादुका के रूप में। यहाँ प्रभु करी कृपा पावरी दी, प्रभु करे कृपा पावरी दी, सादर भरत शीश धरी, सादर भरत शीश धरी। भरत भैया ने पादुका जी को सिर पर रख लिया, प्रभु का अवतार हो गया। पादुका को लियाकर सिंहासन पर बैठाए अयोध्या नंदीग्राम में, सिंहासन पर बैठाकर और उन्हीं का आज्ञा मांगकर अयोध्या का 14 वर्ष संभाल किए। पादुका जी से आज्ञा मिलती थी, पादुका जी जड़ नहीं रहे, चैतन्य हो गए, वो भगवान के अवतार हैं। राम जी का अवतार द्रौपदी के लिए वस्त्रावतार हुआ, भगीरथ जी के लिए मीरा अवतार हुआ, जल के रूप में गंगा जी है भगवान, और भरत के लिए ये पादुका अवतार हुआ। भरत जी पादुका जी का पूजन कर रहे हैं और प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कल के दिन में आप अयोध्या में राम जी का आगमन सुनेंगे और कल हम लोग कथाओं को संक्षिप्त रूप में कहते हुए गद्दी पर कल प्रभु को बैठाकर विश्राम दे दिया जाएगा। कल आप अयोध्या का भरत मिलाप सुनेंगे और आज यहीं पर कथा का विश्राम हो रहा है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। राम सीताराम 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 सीताराम। आरती की तैयारी करो भैया। सीताराम 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 सीताराम। राम कुमार भाई साहब। सीताराम 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 राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम 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 राम सीताराम 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 बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक दो सूचनाएं हैं, उनको जरा ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। सभी भक्त प्रेमी जहां तक के लोग हमारी आवाज सुन रहे हैं, सभी लोग कृपया ध्यान दें। कल ये जो श्री सत्चंडी महायज्ञ चल रहा है, उसका कल विश्राम दिवस है। श्री राम कथा का भी कल विश्राम दिवस है और कल भंडारे का प्रसाद भी है। तो सभी लोग जहां तक नैमी प्रेमी लोग हैं, सभी लोग वो सभी लोग यहाँ पर यज्ञ का प्रसाद ग्रहण करें।
हम व्यक्तिगत रूप से सब लोगों से संपर्क नहीं कर पाए, ना संपर्क करने की इतनी सामर्थ्य है भी, समय भी नहीं मिल पाया। ऐसी कुछ स्थिति परिस्थितियां चलती रही, क्योंकि यज्ञ का कार्यक्रम बहुत विस्तृत था, विशाल कार्यक्रम था, इसलिए हम लोग बहुत व्यस्त होने के कारण और जैसे तैसे ये भगवान की कृपा से ये कार्यक्रम संपन्न हो पाया। तो इसलिए हम आप लोगों के समीप तक नहीं आ सके, तो लेकिन ये ध्यान न दें और हमारे यहाँ से जो हम निवेदन कर रहे हैं उसको स्वीकार करें। आप सभी लोग इस प्रसाद को ग्रहण करें। ये आपका ही कार्यक्रम है, सारे समाज का कार्यक्रम है, सारे समाज के हित के लिए है। ये जो भी कुछ हो रहा है वो सब सारे संसार के, सारे समाज के हित के लिए है और गौ माता के विशेष हित के लिए है। सभी लोगों का जो जन सहयोग हमको प्राप्त हुआ है और होता रहेगा वो गौ माता के हित में ही है, उनकी सेवा के लिए है। ये आप बारंबार श्री महाराज जी के मुखारबिंद से भी सुन चुके हैं, सुन रहे हैं। और तो ये कल अवश्य ही इसका प्रसाद ग्रहण करें। 12 बजे से ये आरंभ हो जाएगा, लगभग 12-1 बजे से भंडारे के कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। यज्ञ की पूर्णाहुति होगी और फिर ब्रह्मभोज होगा, फिर भंडारे का प्रसाद सभी लोग ग्रहण करेंगे उसके लिए। और फिर कथा भी होगी और कथा कल 3:30 बजे से जैसे समय से होती है उसी प्रकार से उसी समय से कथा भी प्रारंभ होगी। और हम लोग कल का दिवस है, कल ही सार गर्भित कथा है और ये श्रवण किया जाता है कि अंतिम दिन की कथा जो लोग सुन लेते हैं उनको पूरी कथा का लाभ मिल जाता है। क्योंकि कोई भी वक्ता संक्षेप में ही सही वो संपूर्ण कथा का सार प्रस्तुत कर देते हैं, संपूर्ण कथा का स्मरण करा देते हैं, इसलिए संपूर्ण कथा का सार प्राप्त हो जाता है, फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए सभी धर्म प्रेमी और भक्त प्रेमी इस कथा का लाभ अवश्य प्राप्त करें और भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण करें। आज हमारे कई माननीय लोग आए हैं क्षेत्र के और हमारे पप्पू भरतौल जी जो पूर्व विधायक हैं, रह चुके हैं, और अभी उनके भाई श्री रमेश जी, उनके अनुज श्री रमेश जी जो यहाँ पर बड़े हैं। अरे तो उनके बड़े भाई साहब श्री रमेश जी और वो पधारे हैं आज। और ये हमारे यहाँ गौशाला में और विद्यालय में आते ही रहते हैं, जब कभी भी इनकी आवश्यकता होती है तो तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे लोगों के मन में भक्ति भाव बना रहे और सद्भावना बनी रहे, गौ माता के प्रति, वैदिक संस्कृति के प्रति ऐसी कथा श्रवण करने का अवसर हम लोगों के लिए मिलता रहे, विद्वान लोग प्रकट होते रहे। ये सारे जगत के लिए और सारे देश के लिए, सारे संसार के लिए मंगलमय है। और ये हमारे महाराज श्री और इनकी बड़ी कृपा, इनका बड़ा अनुग्रह है, प्रेम और जो हम लोगों के लिए प्राप्त हो रहा है। और हमारे श्री तुलसी स्थल वाले श्री महाराज जी, श्री निरंजन दास जी महाराज, आपका भी हमारे लिए बहुत योगदान और बहुत प्रकार से हम क्या कहें उनका स्नेह प्रेम प्राप्त है। श्री गोविंदानंद जी महाराज जो हमारे मध्य में विराजमान हैं कुर्सी पर, आपका शरीर अस्वस्थ होने पर भी और आपने हमारे विनय को स्वीकार किया और कथा को श्रवण किया और आपने यहाँ पर अपना दर्शन हम लोगों के लिए दिया। ये बड़े भाग्य की बात है हम सब लोगों के लिए और आप सभी लोग भी भाग्यशाली हैं, हम लोग भी धन्यवाद। तो अब सभी लोग तो आरती करेंगे और आरती के बाद में प्रसाद ग्रहण करेंगे। प्रसाद लेकर के ही सब लोग जाएंगे, आरती प्रसाद लेकर के जाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और हाँ, ये हम वो हमारे जो गुरु जी हैं
पूर्व प्रधानाचार्य जी श्रीमती जयदेवी संस्कृत विद्यालय, आपने कई वर्षों तक सेवा की है। हम तो जब से आए तब से आज तक गुरु जी को देखते रहे और इन्हीं के द्वारा हमारे लिए और मार्गदर्शन और सब प्रकार से रक्षण संरक्षण प्राप्त है और विद्यालय के लिए प्रगति हुई है। विद्यालय की जो मूल स्थापना में है आपका ही इसमें श्रेय है और आपने श्री त्रितानंद जी महाराज ने मिलकर के इस विद्यालय को स्थापित किया और इसको आगे बढ़ाया उसी श्रृंखला में। और हमारे कई लोग हैं, श्री अनिल शर्मा जी ये प्रबंधक हैं और ये मुनेन्द्र सिंह जी ये अध्यक्ष हैं। ये सब गुरु जी ने अपने परिकरों के लिए अपने शिष्यों के प्रति कितना प्रेम है उनका, इससे ये प्रतीत होता है। और हमारे भैया श्री शिवतार जी ये लोग हमारे आण हैं, कहते हैं ना कि आण होती है, तो ऐसे ही हमारे लिए संस्कृत जगत के लिए ये बहुत बड़ी हमारी धरोहर है। इन सभी लोगों का बार बार अभिनंदन, बार बार वंदन। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बिहारी लाल की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, गिरिराज धरण की जय। भैया माइक दियो जरा। हाँ हाँ, हमारे श्रद्धेय गुरु जी श्री नारायण दास जी महाराज वो भी 2 मिनट हम लोगों के लिए आशीर्वाद प्रदान करेंगे। हाँ, पूर्णेन्दु सुंदर मुखी प्रतिभा विरामे, वामे विदेह विसुतां वसुतां विरामे। आदरणीय भक्तवृंदो, आज हम सब लोग जो है जिस जगह पर बैठे हुए हैं वो विद्यालय की भूमि है, गाँव का रज है। भगवान कृष्ण जो थे जब गाय चराने जाते थे तो धूल उड़ती थी। प्रण किया मीरा जी ने और सूरदास ने, तो उनके शरीर पर गिरी हुई रज गायों के खरोंच उड़ी हुई बड़े सुंदर लगते थे। आवाज न करें, शांत रहें। और वास्तव में मनुष्य के एक बात कहता हूँ मैं, मनुष्य से केवल हमारे यहाँ संसार में कोई ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं है जो हमारे यहाँ नहीं है, तो सब नकल है दूसरी जगह की। तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि धन जन मनुष्य को मिले तो धन का जैसे कमाना जानते हो उपयोग नहीं जानते, कहाँ धन का उपयोग करना चाहिए। तो इसलिए हमारे संसार में 3 गतियाँ बताई धर्म की। पहली गति कौन सी है? पहली गति है दान। अगर आपके लिए भगवान ने धन दिया है तो दान जरूर करो, नहीं तो अगले जीवन में क्या। भैया आवाज मत करो, जो कौन बोल रहे हैं पीछे शांत हो जाइए। द्वितीय गति बताई भोग। भोगों को आराम से मोटरसाइकिल खरीदो, ट्रक खरीदो, बसें खरीदो, कारें खरीदो, आराम से पैसा दिया है भगवान ने तो काहे को टूटी फूटी चारपाई पड़े रहो। और तीसरी गति बताई भगवान ने, कहा कि जो धन की तीसरी गति है वो न विनाश। आपने न तो उसका दान किया धन का और न अपने जीवन के लिए कुछ फायदा उठाया, लाभ उठाया, आराम उठाया, तो अंत में क्या वो धन नष्ट हो जाएगा। अब ये समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको 2-4 उदाहरण बताता हूँ। धन नष्ट हो जाते। हमारे परिवार थे गांव में, जो नाम बता रहा हूँ शिवपुरी में, एक ब्राह्मणों का ही परिवार था। वो भूखों मर रहे थे बेचारे, था रोटियों की कमी, अनाज की कमी। और जब बरसात हुई, सौभाग्य से बरसात हुई तो दीवार गिरी उनकी, उसमें खना खन सारे नोट आ गए, चांदी के रुपए। जो बहुत जल्द किन लोगों ने बटोर लिया और उन्हें पता ही नहीं घर वालों को। वो अपने मदरसा में बैठे हुए थे, तो जो बताया लोगों को भाइयों के पास तो कुछ कमी मिले उनका को सब लोग लूट ले गए। तो मनुष्य कहते धन का विनाश हो गया, नहीं हो गया? किसने उपयोग किया? तो इसलिए धन को सदुपयोग में लगाओ, धर्म जरूर करो। धन दिया परमात्मा ने, शक्ति आपको दी है, तो शक्ति क्या है? उससे रक्षा करो, शक्ति से रक्षा करो, तभी काम है। हमारे कहा गया कि जो है, देखिए ये हमारे परिवार के लोग हैं, बहुत पढ़े हुए हैं सबके, तन मन धन से भाई लगे हुए हैं। मुनेन्द्र बाबू जी हैं और नंदू मुनेन्द्र हैं और ये हमारे खड़े हुए हैं भाई साहब। तो सारे संसार में इसी बात को मान करके मनुष्य के लिए धन का सदुपयोग करना चाहिए। मेरा तो कहना यही है। और इसीलिए बड़े बड़े लोग पहले धर्मशालाएं बनवाते थे। अब गया में जाइए, कितनी धर्म
है। क्या बात है। अरे वो माइक चला भाई, माइक चला भैया, माइक कैसे बंद हो गया वो? लो ये वाला माइक दो। अरे ये वाला माइक आदरणीय महानुभावों, देखिए एक अब आपको बहुत हमारे अपने संस्कृत की रचना है भोज औदार्यम। भोज औदार्यम, भोज राजा का नाम सुना होगा सब लोगों ने। भोज राजा बड़े अच्छे थे, बड़े जितना उनकी प्रशंसा की जाए कम थे। तो उससे उन्होंने एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा। और कब लिखा, आप उसकी थोड़ी छोटी रूप में कथा भी सुन लीजिए। भोज राजा थे, भोज अपने यहाँ, उनके पिता का नाम था सिंधुल, बहुत बड़े राजा थे। और उनके भाई जो थे वो थे मुचकुंद, तो मंजू मंजू मंजू। तो कहते हैं कि उन्होंने वो बुढ़े जब हुए, वृद्ध हुए, तो उन्होंने कहा लड़का हमारे वृद्धावस्था में प्राप्त हुआ। कहते हैं गाँव लोग कि पिछाई औलाद काम नहीं आती है, आई कैसे काम आ जाएगी, नहीं आएगी। तो इसी प्रकार से संसार में तो उन्होंने जो भोज तो मर गए, वो उनके भोज के पिताजी सिंधुल, और सिंधुल को मृत्यु के पश्चात उन्होंने राज्य जितना बढ़िया नियम बनाया कि अपने भाई मंजू को क्या दे दिया, राज तिलक कर दिया कि तुम राजा बनो। और अपने पुत्र जो था इसके लिए उन्होंने युवराज बना दिया। दोनों का झगड़ा खत्म हो गया कि भाई वो मरेंगे तो राजा बन जाएगा। तो उन्होंने लिखा, तो मुंशी जब उसको मारने के लिए मुंशी ने भेजा, रथ भेजा कि भाई स्कूल से लेकर के, विद्यालय से लेकर के इसको जाकर के कहीं मार दो। पहले मंत्री ने मना कर दिया, मैं नहीं साहब ऐसा काम करूंगा, मैंने इस राजघराने का नमक खाया है, रोटी खाई है, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। दूसरे से कहा, दूसरे ने कहा साहब मैं तो कर दूंगा काम, कोई बात ही नहीं, आप बताइए। उन्होंने कहा हमें उसकी भोज की गर्दन चाहिए, सिर चाहिए, सिर चाहिए, हमें शरीर नहीं चाहिए। उसने कहा ठीक है महाराज, आप रात को देख लो। वो वहाँ गया रथ के साथ, वहाँ जाकर के उसने गुरुकुल में निवेदन किया। उन्होंने कहा ठीक है भैया चले, राजा का आदेश आया है। उसको बैठा दिया भोज के लिए, रथ में चले गए। वो चलते चलते बहुत बड़ा घनघोर जंगल आया, वहाँ चंडी देवी की मूर्ति थी, प्रणाम किया। और भोज भी कहा, बता भोज तुम अपनी अंतिम इच्छा बताओ, तुम्हारी क्या है? अंतिम इच्छा? अरे बोले तुम्हारी अभी भेंट चढ़ाई जाएगी देवी के लिए, तो भेंट चढ़ा दी जाएगी तुम्हारी, इसकी अंतिम इच्छा बताओ। तो उसने कहा हमारी अंतिम इच्छा सुनो भैया। तो उनको मानदाता च महीपते कतयो लंकार गता होयम नेतिरुषा सुरगणा। तो उन्होंने कहा मानदाता च महीपति, मानदाता राजा जो थे संसार के, अब हमारे इतना बड़ा राजा कोई नहीं हुआ तक मानदाता जैसा। लेकिन एक मानदाता भी यहाँ से ले गए जब मृत्यु हुई उनकी। तो क्या मानदाता च महीपति, मानदाता जो थे महीपति बनी राजा। और कैसे राजा थे? कितने अलंकार करता, उन्होंने उस युग के अलंकार थे। इस युग में उनका जन्म हुआ, सतयुग में, सतयुग के अलंकार थे, इतने बड़े राजा थे। अन्य च दुष्ट प्रवृत्तयो यातम दिवाय, तो अन्य राजा हुए से दुष्ट हुए। और दुर्योधन राजा बना। तो इस प्रकार के बहुत से राजा हुए। तो उन्होंने कहा मैं कहाँ तक राजाओं का वर्णन करूं, लेकिन हे मैं ये समझता हूँ कि तुम्हारी जब मृत्यु होगी, कितनी सुंदर लाइन लिखी उसने, तुम्हारी मृत्यु होगी तो इतने बड़े तो मानदाता ले गए इस पृथ्वी को, और ना महाराज युधिष्ठिर ले गए, ना राम ले गए, कोई भी राजा इस पृथ्वी को धन को ले नहीं जा सका। अब मुझे ये लग रहा है कि तुम ही इस धन को, सारी पृथ्वी को राजा अपने साथ ले जाओगे, सारी पृथ्वी को अपने साथ ले जाओगे, हमें तो अब ये लग रहा है सर। और वो घर ले आया, मारना तो था ही नहीं, उसने सबकी योजना थी। और उसने जाकर राजा के पास पहुंचा, उसने किसी जानवर का सर काट दिया और वो अपने अंगोछे में किसी पन्नी में लपेट करके राजा के पास गया, भोज के पास, उसके क्या नाम दो। तो उनके राजा के पास ले जा करके कहा महाराज ले आए, देखो देखो। तो उन्हें ज्ञान हुआ कि उसने कुछ कहा मरते समय, बोले हाँ कहा। तो वो श्लोक पढ़ा, उन्होंने अर्थ समझा, उन्होंने अपने साड़ खा गए, क्या किया जाए। उन्होंने कहा महाराज हो सकता है कि इंद्रजाली का वो ठीक कर दे। तो उसने इंद्रजाली की विद्या को बोला करो सही कराओ, और उसको प्रकट कर दिया।
तो इसलिए ऐसी कथाएं हैं हमारे यहाँ। उसी बात को मैंने पुष्टि किया कि धन दे तो क्या करो, दूसरों का सहयोग करो, दान धर्म करो, दीन दुखियों की सहायता करो। आपके लिए विद्या दी है, विद्यावान बने हो तो विद्या का दान करो, विद्या पढ़ाओ, लोगों को फ्री पढ़ाओ। तो इस तरीके से सारी चीज़ों का सदुपयोग करना चाहिए, नहीं तो जुए में, शराब में आदि बर्बाद हो जाता है। तो बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। प्राण शमका आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। आरती अवध सिए जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिए जनक दुलारी। शीश पर किरीट मुकुट सोहे, शीश पर किरीट मुकुट सोहे। चंद्रिका की छवि मन मोहे, चंद्रिका की छवि मन मोहे। लखन सेवा बलिहारी की, लखन सिए जनक दुलारी की। लखन सेवा बलिहारी की। आरती कपोलन पे अलके झलके, कपोलन पे अलके झलके। हसन से बिजली सी चमके, हसन से बिजली सी चमके। सोमन झरी शोभा न्यारी की, आरती अवध बिहारी की। सोमन झरी शोभा न्यारी की, आरती अवध बिहारी। धन्य सरयू निर्मल मीरा, मीरा। धन्य सरयू निर्मल मीरा। भरत रिपुदमन महावीरा, वीरा। भरत रिपुदमन महावीरा, वीरा। चरण सेवा धनुधारी की, अवध बिहारी। चरण सेवा धनुधारी की, लखन सिए जनक बिहारी। आरती अवध बिहारी की, लखन सिए जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की, लखन सिए जनक दुलारी। जिए जुग श्याम लता जोड़ी, जोड़ी। जिए जुग श्याम लता जोड़ी, जोड़ी। भजो मन सब माया तोड़ी, तोड़ी। भजो मन सब माया तोड़ी, तोड़ी। नरस जुगल बिहारी की, लखन सिए जनक दुलारी की। नरस जुगल बिहारी की, लखन सिए जनक दुलारी।
राधे श्याम 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 सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम आरार्तिकं जलेन शीतलीकरणं तदुजदा समीहसे तदुनुभयं गुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। उत्कर्ष शर्मा जी कहाँ हैं? आओ जल्दी। हस्ते पुष्पाण्यादाय मंगल मंत्रान् पठेयुः। हरि ओम। तदेवास्तानि धर्मान्यसन्नाते अनागं महिमानः सजन्तः पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। स्वस्ति ओम स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं महाराज्यं महारमेष्ट्यं राज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषान्ता तपराता समुत्तपर्यायै एकराडिति तदप्येष श्लोको भेगितो मरुतः परिष्कारो अवत्स्या सुचक्रे आवेत् तस्य कम्प्रेर्प्रोक्षः वासदैति तस्य क्षरोतविशतो मुखो विश्वतो वा ऊर्ध्वविशतस्मात् सम्भाव्यान्तामति सम्पतर्दैर्द्यावा भूमिजनदेवैका। हरि ओम त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। भद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। गन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ज्ञान परमेश्वर। भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की जय। ब्रह्मलीन स्वामी श्री त्रेतानंद जी महाराज की जय। श्री त्रेतानंद जी महाराज की जय। गौ माता की जय। श्री राम गंगा मैया की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री लखनलाल जी महाराज की जय। श्री भरतलाल जी महाराज की जय। श्री शत्रुघ्न जी महाराज की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री राधा रानी की जय। अयोध्या राम लला की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव।